हाँ, मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए डेली में। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि हम कभी भी जब योग से जुड़ते हैं तो हमें वीकनेस, कई लोग बोलते हैं कि हमें बहुत वीकनेस आ रही है, तो क्या करें। आपको स्प्राउट्स ज़रूर लेने हैं। सुबह उठते ही आपने अगर थायराइड की टैबलेट खाई है तो उसके आप 1 घंटे बाद आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेने पड़ेंगे। उसमें आप भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट्स आप भिगो के लीजिए, बादाम को। और अंजीर आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भिगो के खा सकता है अंजीर को तो अंजीर भिगो के 2 अंजीर और 6 बादाम भीगे हुए, 1 अखरोट और 2 खजूर और 4 पिस्ता। आपको इतना ड्राई फ्रूट्स लेना ही है एक दिन में। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा अपने, जैसे हमने सूर्य नमस्कार करा और बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी करी कि जिससे हमारी एनर्जी वीक हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स लेना पड़ेगा। उसके बाद जब आप, या तो आप योग करते समय ही गर्म पानी रखिए, उसमें 1 नींबू और 1 चम्मच शहद डाल के रखिए और योग करते समय 1 सिप लगा के पीजिए। 1 घूंट आप पी सकते हैं। और अगर उस समय नहीं पीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप योग करने के बाद पीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद हमें आता है नाश्ते की बारी कि हम नाश्ता क्या करेंगे। नाश्ते में आप कुछ भी हल्का लीजिए, कभी भी पराठे नहीं लेने चाहिए, ब्रेड नहीं लेने चाहिए। और इसमें आप रोटी लीजिए। क्या हो गया, रोटी में सिर्फ ऑयल और घी, हल्का सा घी लगा लीजिए रोटी पे, और सब्जी कोई सी भी हो उसके साथ में रोटी ले लीजिए। पोहा ले लीजिए, 1 दिन पोहा ले लीजिए। हर दिन ब्रेकफास्ट को चेंज करिए। 1 दिन पोहा लीजिए, 1 दिन आप चीला बना सकते हैं, जैसे बेसन का चीला या मूंग की दाल का चीला बनता है, वो बना लीजिए। सबको बनाना आता है, सबको, ऐसा कुछ नहीं है किसी को कि बनाना नहीं आता, लेकिन ब्रेकफास्ट को आप चेंज करके स्प्राउट्स जरूर लीजिए। चाहे आप 1 चम्मच या 2 चम्मच से शुरुआत करिए, और घर के स्प्राउट्स होने चाहिए। और बच्चों को जब आप खाएंगे तभी आपके बच्चों को हैबिट तभी होगी जब आप खाएंगे। तो 1 चम्मच आपने अपने लिए, सब पूरे घर में जितने भी हैं मेंबर, सबके लिए 1 चम्मच भिगो दीजिए सुबह। रात को उसका पानी निकाल के आप रख दीजिए, बिल्कुल पानी निकाल दीजिए, और उसको हल्का सा ढक के उसको रख दीजिए, या कपड़े में बांध के रखना है तो आपको हल्का सा उस पर छींटे मारनी पड़ेंगी। तो आपने जब रख दिया, अगले दिन आप देखिए वो स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं, आपको कुछ भी करना नहीं होता है उसमें। तो ये नियम बनाइए इसका कि आपको 2 चम्मच खाने ही हैं, या तो आप योगा करने के बाद खाइए, और उसके बाद आप अगर सुबह खाते हैं नाश्ते से पहले तो वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा थकी हुई होती है उस समय कि जो कुछ आप खाते हैं आपके पूरी बॉडी में लगता है। तो आपने स्प्राउट्स लिए, उसके बाद में आपने जो पोहा बनाया है तो 1 बाउल वो ले लीजिए। और चाय और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, उसको तो आपको लेना ही नहीं है। वो अलग बात है, आप कहीं गए हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, तो आपने चाय ले ली या कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी ले ली साथ देने के लिए, लेकिन घर में डेली यूज़ में आप चाय बंद कर दीजिए। क्योंकि चाय से एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो हमें वो चीज़ लें क्यों जिससे हमें प्रॉब्लम हो, हमें वो चीज़ लेनी ही नहीं चाहिए कि जो हमें प्रॉब्लम कर रही है, तो हम क्यों लें उसको। अब हमने चाय छोड़ दी, अब हमारा हो गया। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप 12-1 बजे, आपको नाश्ता आपने 9 बजे तक कर लेना है, आपने 9 बजे तक नाश्ता कर लेना है। उसके बाद 12-1 बजे आपको लगता है तो आप कोई सा भी 1 फ्रूट ले लीजिए। आपने कोई सा भी 1 फ्रूट लिया, उसके बाद आप 1:30 बजे या 2 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे आप 2 रोटी, दाल या सब्जी कुछ भी लीजिए। और अगर आप चावल लेते हैं तो आप 1 रोटी लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है अपने डाइट को हमें प्लान कर देना। आप दही ज़रूर लीजिए, दही लेंगे और नमक डाल के लीजिए, नमक डालिए और हल्का सा मिर्च डाल लीजिए, जीरा भून के डाल लीजिए, जीरा हिंग से बहुत टेस्टी लगता है। रायता ले लीजिए दिन में,
रात में दही नहीं लेना है। बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको सबको पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। हमें लगता है कि यार क्या फॉलो करना, कि अभी तो हमारे घर में तो बहुत चीज़ें बन रही हैं, फिर हम फॉलो करेंगे, हम ही रह जाएंगे खाने से, हम ही बनाते हम ही रह जाएंगे, तो स्वस्थ भी तो आप ही रहेंगे। आप वही चीज़ बनाइए जो आपको पता है कि आपको ये फायदा करेगी या आपकी फैमिली को करेगी, आप वही चीज़ बनाइए। फिर वो अलग बात है कि अब लोग कहेंगे कि हम क्या पिज़्ज़ा खाना छोड़ दें, बर्गर खाना छोड़ दें। घर में बनाइए और कम, जैसे आप लिमिट बना दीजिए बच्चों के साथ में कि एक ही बार, महीने में एक बार खाने की आदत डालिए बस, और बाजार का नहीं, घर का। वो अलग बात है, आप पार्टी में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आपने बच्चों को खिला दिया या आपने खुद भी खा लिया, लेकिन अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको फिर मेहनत ज़्यादा करिए। आपने लंच ले लिया, उसके बाद में सोना नहीं है, ना ब्रेकफास्ट के बाद सोना है, ना लंच के बाद, ना डिनर के बाद। आप 1 घंटे तक कुछ भी करिए, चाहे आप अलमारी साफ करिए, चाहे कुछ भी काम करिए, लेकिन और नाश्ता खाना के बाद में आपको वज्रासन में जरूर बैठना है। वज्रासन में आपको पता है कैसे बैठना है, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है, अब वही बात आ गई ना, जहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कहीं भी, तो हमारे आसन बंद हो जाते हैं। आप प्राणायाम से उसको सही करिए, आप आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम से सही करिए। आप जब गहरी लंबी सांसें लेते हैं, आप देखिए कितना अच्छा फील होता है। आपकी जहाँ पे हमारे को ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, आप समझ लीजिए वहीं से हमारी बॉडी पेन में होना शुरू हो जाती है। जब सबको ये बात पता है तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। गहरी लंबी सांसें करिए, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए, इतने अच्छे प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। लेकिन पता हमें सब कुछ है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन करेगा, कौन इतना टाइम लगाएगा, कौन बैठेगा इतनी देर ध्यान में। तो ठीक है, आपकी बॉडी है, आपको नहीं रखनी सही तो ठीक है, फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी बॉडी को अपने आप ही सही रखना होता है, आपको कोई दूसरा नहीं रखेगा। दूसरा आपको 50 बातें और सुना देगा कि आप ये नहीं करते, जबकि पता सब कुछ है आपको। अब इसके बाद हमने जब लंच ले लिया, तो अब हमें क्या हुआ, शाम को कुछ चाहिए, 5-6 बजे तक भूख लगने लगती है, क्योंकि हमने 2 बजे 2:30 बजे लंच किया है। तो चाय नहीं लेनी है। सबसे पहली बात, चाय मत लीजिए, उस समय लस्सी लीजिए। आजकल तो गर्मी में बहुत अच्छा है, आप बेल का शरबत लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत। और उसमें शक्कर डालिए। शक्कर होती है गुड़ की, जो खांड होती है उसको शक्कर कहते हैं, तो वो डालिए। और चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। चीनी मेहमानों को भी मत दीजिए, आप खुद तो लीजिए मत, मेहमानों को भी मत दीजिए। क्यों दीजिए मेहमानों को, नुकसान क्यों दें हम किसी को, तो बंद कर दीजिए। उस शक्कर लीजिए, शक्कर डालिए। आपको नींबू पानी चाहिए, नींबू पानी पीजिए, कोई जरूरी नहीं है उसके साथ आपको नमकीन ही खाना है। आपने कुछ तो खाया, शाम को वो लीजिए। जब आपने लिया इनमें से कुछ भी, लस्सी या उसमें नींबू पानी लिया, उसके बाद रात में 8 बजे, वैसे तो 8 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं परिवार जिसमें हस्बैंड लेट आते हैं, तो वो उनका इंतज़ार करती रहती हैं। लेकिन इंतज़ार क्यों करना, आपको ठीक रहना है तो आप खा लीजिए, वो आएंगे वो खा लेंगे। जब वो ऐसे देखते रहेंगे कि मेरी मिसेस पहले ही खा लेती है, मुझे उसके साथ ही खाना है, तो वो अपना टाइम बनाना शुरू कर देंगे, जल्दी आना शुरू कर देंगे। तो क्या है, आप ये करना शुरू कर दीजिए घर में। बच्चों को भी 8 बजे तक डिनर दे दीजिए। और अगर नहीं हो पाता है तो 9 बजे लास्ट है, इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। 9 बजे के बाद ये करके तो देखिए। 9 बजे तक के बाद अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, और उसके बाद में आप रात को 10 बजे दूध ले लीजिए, हल्दी वाला 1 कप लीजिए। अगर आपको लगता है कि खाना हमने 9 बजे खाया, हम दूध नहीं ले सकते, तो आप छोटा कप, छोटे में भी आधे कप से शुरुआत करिए। जब आपको धीरे धीरे उसमें फ़ायदा होने लगेगा, आप खुद धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी 1 कप में 1 कप आप ले आएंगे। तो धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। हल्दी का दूध, आधा चम्मच हल्दी 1 कप में डालिए, और उसको तेज गरम करके फिर उसको ठंडा करिए, लौट करके ठंडा करके, और फिर उसको पीजिए। दूध में मुनक्का या छुआरा जरूर डालिए, और जेंट्स खा सकते हैं, बच्चे मुनक्का खा सकते हैं।
तो वो बहुत अच्छा होता है। मुनक्का पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा सुबह एकदम पेट को क्लीन कर देगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन आपको बहुत इफ़ेक्टिव है। और कभी भी दिन में भूख लगे खाना खाने से पहले तो आप सलाद खाइए। सलाद में फ्रूट्स और सलाद एक साथ मत खाइए। जिस दिन आपने सलाद खाई है तो सारे सलाद में ही होने चाहिए वो प्लेट। और अगर आपको फ्रूट्स खाने का मन है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद कभी भी हमें फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हमारा वेट और बढ़ने लगता है। तो हमें उससे पहले खाना चाहिए हमेशा। फ्रूट्स हो, चाहे हमारे को आपने फ्रूट्स लिए हों, चाहे आपने अपना सलाद लिया हो। तो ये सब चीज़ें करके देखिए एक बार, आपको निश्चित, आप ये देखिए रूटीन आपको कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो रूटीन आपका इसी तरह से बनेगा। अब कहते हैं सब कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हमारा वो हो गया, हमारे से ये नहीं होता, हमसे ये नहीं खाया जाता। आप एक बात बताइए, जो चीज़ अच्छी है आपके शरीर के लिए तो वो आपको करना पड़ेगा। आसन प्राणायाम किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अच्छा होता है। इस वजह से लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि हर कोई करने लगा है अब थोड़ा। अगर एजेड लोग, मैंने कभी अपनी लाइफ में इतने नहीं देखे, जब मैं छोटी थी मैंने कभी नहीं देखे इतने लोग योगा से अटैच हो, इतने प्राणायाम करते हो। आप देखिए अब इतने लोगों ने शुरू कर दिया है, तो उसका बेनिफिट्स तो होते होंगे ना। तो वो फॉलो करिए, डाइट प्लान करिए, आप करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, चल के देखिए इस पे, और फिर आप बताइए रिजल्ट, कमेंट्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।